लेकिन दिल के जख्म का पता ही नहीं। यार काशिफ, तुमने तो गोद वापस करना था, सो कर दिया। अब इतने उदास क्यों हो? उदास कब हो? तो फिर कोई बात क्यों नहीं करते? कर तो रहा हूं यार, कैसे करूंगा? अच्छा बात सुनो, मेरा ख्याल है कि बात सिर्फ कोर्ट तक महदूद नहीं। यार मैं तो कब से बकवास कर रहा हूँ, मेरी तो कोई सुनता ही नहीं। मेरी तो पीएचडी का थीसिस ही हीरांजा है। हाँ? और क्या, फिक्र नहीं करो यार, सब अच्छा हो जाएगा। अरे आसिफ, तुम कब आए? अभी आया, यहाँ से गुजर रहा था, सोचा तुम्हारी क्लास खत्म हो गई होगी, तुम्हें घर ड्रॉप कर दूं। तुम्हारी गाड़ी किधर है? गाड़ी आप। क्लासेस अच्छी तरह चल रही हैं? बहुत अच्छी तरह। आसिफ, तुमने कभी अपने मुस्तकबिल के बारे में कुछ सोचा है? सहर, हाल अच्छा है, इंशाल्लाह मुस्तकबिल भी अच्छा होगा। वैसे अच्छी भली नौकरी है। कमाल साहब ने कभी मैनेजर समझा ही नहीं। मैनेजर नहीं, जनरल मैनेजर। हाँ, जनरल मैनेजर। बल्कि होटल के सारे इंतजामात भी मेरे हवाले कर दिए। होटल और नौकरी के अलावा कभी कुछ नहीं सोचा? सहर, तुम तो जानती हो कि मेरी सारी सोचें, सारे ख्वाब काशिफ के साथ वाबस्ता हैं। उसका मुस्तकबिल समझ जाए, अपने पांव पे खड़ा हो जाए, उसकी शादी हो, बस यही मेरा मुस्तकबिल है। तुमने शादी नहीं करनी? अभी नहीं, पहले काशिफ से फारिग हो जाऊं, फिर सोचूंगा। कोई ख्वाहिश भी नहीं? मेरी क्या ख्वाहिश है और क्या नहीं, कभी सोचने का मौका ही नहीं मिला। कभी सोचने की कोशिश तो करना। कोई फायदा नहीं, जब वक्त आएगा तो सोचूंगा। आसिफ, हाँ? तुम्हें किसी ऐसे दोस्त की तलाश नहीं जो तुम्हारा दुख सुख बांट सके? अल्लाह का शुक्र है सहर के मुझे कोई दुख नहीं, और सुख में खुदा का शुक्र अदा कर लेता हूं। अगर कोई खास बात होती तो कमाल साहब से मशवरा कर लेता। कहाँ खो गए? बस यूं देख रहा। तुम अक्सर यहाँ आते हो, क्या बात है? पता नहीं सहर, मुझे इस जगह से एक अजीब सा लगाव है। तुम भी अजीब आदमी हो, लोग यहाँ से दूर भागते हैं और तुम्हें लगाव? चलो तुम्हें घर छोड़। तुमने शादी नहीं करनी? अभी नहीं, पहले काशिफ से फारिग हो जाऊं, फिर सोचूंगा। कोई ख्वाहिश भी नहीं? मेरी क्या ख्वाहिश है और क्या नहीं, कभी सोचने का मौका ही नहीं मिला। कभी सोचने की कोशिश तो करना। कोई फायदा नहीं, जब वक्त आएगा तो सोचूंगा।
आसिफ, हाँ तुम्हें किसी ऐसे दोस्त की तलाश नहीं? सहर, क्या बात है बेटा? किस वजह से परेशान हो? कोई बात नहीं अबू जी, बस वैसे ही। बेटा, तुम अपने बाप से कुछ छुपाने की कोशिश कर रही हो। नहीं अबू जी, कोई बात होती तो मैं आपको बता देती। बेटा, खुश रहा करो। हाँ काजिम, क्या मूड है यार? क्या भी हो गए? चाय आए? चलो यहाँ बैठते हैं ना। ये यहाँ चाय भी होगी? मैं भी चाय। यार आखिर क्या हुआ है? क्यों इतने उदास हो? मंसूर, उस लड़की का मुझ पे बहुत बड़ा एहसान है यार। तुमने कोट वापस करना था, कर दिया। अब क्या बोझ, कैसा एहसान? मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम सुबह शाम उसके बाप के घर जाके उसकी मालिशें किया करो। इसी तरह उतर सकेगा उसके एहसानों का बदला। और कोई हल नहीं है मेरी जान, एहसान एहसान लगा रखा है तुमने। अच्छा ऐसा करो, मैं अपना नाम एहसान रख लेता हूँ, मुझे छोड़ा उसके घर। यार किसी न किसी का, किसी न किसी पे कोई ना कोई एहसान तो होता ही है। ये इंसानों का समंदर है यार, यहाँ ऐसा तो होता ही रहता। यार उसका रवैया इतना अच्छा था कि बुलाया नहीं जा सकता। रवैया या उसको? यार मुझे नहीं पता, बहरहाल वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। अब आयो ना सीधे रास्ते पे बच्चू। एक सेकंड, काशी एक बात बताओ यार, जरा अपने आप से पूछो कि वो तुम्हें क्यों अच्छी लगती है? अरे यार, उसका एहसान है इस पे। मुझे ये तो नहीं मालूम कि मुझे वो क्यों अच्छी लगती है, लेकिन एक तस्वीर जो बचपन से मेरे साथ साथ जवान हुई है, मारिया से लगती है। वही चेहरा, वही नकोश, वही इखलाक, वही आदतें, वही हंसी, वही मासूमियत जो बहुत अच्छी लगती है। तो यूं कहो कि मारिया के रूप में तुम्हें तुम्हारा आइडियल मिल गया है। क्या कहूं मंसूर, कुछ समझ में नहीं आता। अरे यार, जो समझ आ जाए वो इश्क ही क्या। कभी गुमसुम निगाहों में, कभी चुपचाप राहों में, कभी गुमसुम निगाहों में, कभी चुपचाप राहों में, कभी सांसों में, आहों में, बोल पड़ती है मोहब्बत, बोल पड़ती है मोहब्बत, बोल पड़ती है ला ला ला। कभी गुमसुम निगाहों में, कभी चुपचाप राहों में, कभी सांसों में, आहों में, मोहब्बत बोल पड़ती। अरे यार, दुआ मांगने देना यार। वो देखना,
कौन बन गया? क्या बात हो गई? मुझे पता है कि तुम लोग मुझे मार दोगे, लेकिन उसकी बातें, मेरी बातें उसकी समझ में नहीं आ रही। I'm sorry. 知道过去不久， Напиток так нету, поэтому я кашу жалко. да нет, ничего, ничего. और चलें, खाना खाते हैं? नहीं, खाना। Maria, это суд Раши готовил. Кашу. सारा मैंने बनाया। हाँ, да. Хорошо? Sorry. चलो कोई बोल Как? चलो, खाना मैंने बताया। मंसूर, मैं कोल्ड ड्रिंक लेके आ रहा हूँ, उसे मिर्चें लग रही हैं। यार ये क्या कर रहे हो पागल? उसे बताया कि कोक मिली नहीं है। लेकिन यार उसे मिर्चें लग रही हैं। मिर्चें लग रही हैं तो उसको चीनी खिला देते। जमरा चीनी। लेकिन जब कोल्ड ड्रिंक यहाँ पे चीनी लगी हो। हाँ, फ्रेश हो, फ्रेश। कैसे? इसे चीनी खिला देगा। Maria? Sure? साथ साथ। У вас еда очень вкусная, только перца много. अभी आपने हमारे आलू छोले नहीं खाए। Нет, нет. Да. Мне пора домой. Время. कुछ तो प्रोग्राम है? Нет, спасибо, я очень поеду. खाना खत्म नहीं करेंगे? नहीं कह रही है मुझे जाना है किसी काम पर। मंसूर से कहो कि हम नीचे तक छोड़ के आएंगे। तो आ जाएंगे तो? Спасибо вам. До свидания. До свидания. यार मेरी बातें उसकी समझ में नहीं आती। अरे तुम्हारी जगह मैं इजहार कर दूं? अच्छा बात सुनो, काशिफ तुम्हें रशियन सीखनी चाहिए पहले। अरे यार आहिस्ता आहिस्ता आ जाएगी। मॉस्को यूनिवर्सिटी में आजकल लैंग्वेज कोर्स ही पढ़ा रहे हैं। हाँ तो फिर इंतजार करो। इंतजार नहीं होगा। इंतजार नहीं होगा। अय्या मैं उसको खत लिख के बता देता हूँ। लेकिन तुम खत कैसे लिखोगे? तुम्हें तो रशियन आती नहीं है। अरे यार खत मैं नहीं लिखूंगा, मंसूर लिखेगा। बिल्कुल ठीक। अच्छा फिर ऐसा करो, कल यूनिवर्सिटी आ जाओ। हाँ क्लास से फारिग होने के बाद खत लिखें। ठीक है? हैं? चलो। एक सेकंड, ये तो मेरी गैलिस बहुत अच्छी है। मंसूर भी क्लास से फारिग हो गया है। सॉरी यार, ज्यादा देर तो नहीं हुई। नहीं यार,
मैं भी अभी आया हूँ। ये बेचारा 1 घंटे से इंतजार कर रहा है। चलो आओ यार, लिखना शुरू कर। नहीं मंसूर यहाँ नहीं, क्यों चलता? चलो तो यार इंतजार करो, किताबें तो उठा लो। चलो आ जाओ। लो भाई ये जगह तो बैठ जाते हैं यार। लो आज लिखना शुरू करें। मुराद यार कोई अच्छा सा कागज देना। ये लो यार। क्या लिखा? मैं सोचता हूँ। लिखो प्यारे अम्मी जान। तुम चुप नहीं रह सकते? सॉरी सर यार, अब नहीं बोलूंगा। मारिया, मेरे पास इजहार के लिए अल्फाज तो नहीं है, लेकिन मैं जानता हूँ कि अगर मेरी नीयत साफ है और जज्बे सच्चे हैं तो मुझे लफ्ज़ों की जरूरत नहीं है। तो मुझे बहुत अच्छी लगती हो, बहुत अच्छी लगती हो मारिया। मैं ये फैसला नहीं कर पा रहा कि मुझे तुमसे प्यार किस लम्हे हुआ और क्यों हुआ, लेकिन मेरे दिल और दिमाग ने इस बात की तायीद की कि जो खाका मेरे ज़हन में खींचा था तुम उसकी चलती फिरती तस्वीर हो। मैं इस तस्वीर को खोना नहीं चाहता मारिया। तुमसे मोहब्बत करता हूं इस यकीन के बगैर कि तुम भी मुझसे मोहब्बत करती हो या नहीं। मुझे तो ये भी यकीन नहीं है कि तुम मुझसे मोहब्बत करोगी भी या नहीं। बस हाँ बस। वाह वाह मेरे शहजादे सलीम, क्या खत लिखवाया है यार। ऐसा एक खत मुझे भी लिख दो ताकि मैं लारिसा को दूं और वो भी मेरे इश्क में पागल हो जाए। कोई एक लारिसा हो तो बात करो। अच्छा इस खत का क्या करना है? यार कबूतर हाजिर है मेरी जान, अभी भिजवा देता हूँ। खत मैं खुद दूंगा। मारिया से फासलों में होगी? हाँ बिल्कुल, ये लो। चल ये लो अपनी फाइल पकड़ो। मैं जाता हूँ, तुम यहीं बैठो। अच्छा, और खुदा की मुझे नहीं करना, मैं घर आया। हाय मारिया, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। मारिया, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी, अब भी नहीं सुनिए। मैं वहां से वेरी इंपॉर्टेंट, फॉलो मी। ओके, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। ओके, it's very important that I talk to you. इसे पढ़ो। Что это? ऐसे पढ़ो सर, मिलकर। Это кто писал? Ты? А как красиво написано. यार उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रही। Ты же меня почти совсем не знаешь. Как ты мог так быстро влюбиться? You sit, I go, I come back, and 1 minute. 1 minute. मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, प्लीज मेरा हेल्प करो। मंसूर चल यार, जल्दी चल। जा यार। मंसूर, हेल्प मी आउट यार। इनसे पूछोगे मुझे क्या कहना चाहिए?
А что ты хочешь спрашивать? Ты же меня почти совсем не знаешь. Как ты мог так быстро влюбиться? ये पूछ रही है कि तुम मुझे अच्छी तरह जाने बगैर मोहब्बत का दावा कैसे कर सकते हो? मोहब्बत तो पहले लम्हे में हो जाती है। इसे बताओ कि सोच के तो कारोबार किया जाता है। Сразу можно любить, любовь это не бизнес. Твоя любовь — мимолетное увлечение. हाँ, काशिफ ये कहती है कि लम्हों में किए हुए फैसले वक्ती और जज्बाती होते हैं। सालों में किए हुए फैसले भी तो गलत हो सकते हैं। Сказал, долго думать твои решения бывает? Я всегда мыслю своими мыслями. Я тебя еще мало знаю, и поэтому ничего не могу сказать. Мне надо об этом подумать. ये कह रही है कि मैं सोच कर फैसला करती हूँ। मैं तुम्हें नहीं जानती, इसलिए फिलहाल कोई फैसला नहीं कर सकती। अलबत्ता मैं इस बात पे सोचूंगी जरूर। मैं कब तुमसे पूछूं? कौन सा काजल? ककदा отвечаешь? Я потом сама скажу. ये कह रही है कि मैं खुद बताऊंगी तुम्हें। Можно мне это с собой взять? पूछ रही है खत में रख सकती? ये खत तुम्हारे लिए ही है। Это дает тебе, он сказал. До свидания. До свидания. छोड़ यार मुझे, छोड़। वाह यार, बड़ा मारका मारा तूने। अरे कोई मार्का वार्का नहीं यार। मुझे तो पता नहीं उसने जवाब क्यों दिया। यार उसने तेरा खत रख लिया, इसका क्या मतलब बनता है? मुझे यकीन नहीं है। क्या ख्याल तुम्हारा मंसूर? मैं भी कुछ नहीं कह सकता क्योंकि ये लोग बड़े साफ होते हैं। यार मैंने तो साफ वही से काम लिया। देखो ना, हर बात साफ साफ और सच्ची कही है। यार वैसे एक बात का मजा आ गया। जिंदगी में पहली बार मैंने ऐसा लव सीन देखा। यार ये लव सीन चल रहा था या मुआहदा ताशकंद तय पा रहा था? बाकायदा तर्जुमान मौजूद था। कभी बात नहीं आना होता। अब्बू, अब्बू जी, क्या सोच रहे हैं? आप अभी तक सोए क्यों नहीं? बस बेटा, ऐसे ही नींद नहीं आ रही। अब्बू, आप कुछ परेशान लग रहे हैं। क्या बताऊं बेटा? अब्बू, प्लीज बताएं ना क्या बात है। कहते हुए शर्म आती है कि तमाम पैसे खत्म हो चुके हैं और अभी सारे बिल भी अदा करने हैं। इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है? कल बिल भी अदा हो जाएंगे। और वैसे भी अबू, आज मैं जो कुछ भी हूं, जितनी भी मेहनत करती हूँ, इस काबिल भी तो आपने ही मुझे बनाया है। बेटा, ये तुम्हारे परिस्तारों के कुछ खतूत आए हैं। ये जो माइकल है आप देखिए। अरे यार मैंने पहले देखी है फिल्म। ये हम लोगों का क्या कसूर है? इसे हुई ना। पता नहीं कौन आ गया यार इस वक्त। फिल्म भी देख सकते हैं आराम से। ये ना अब चुप कर देखिए मुझे कितना टाइम बचा। अरे भाभी आई है। कौन सी भाभी? आइए आइए। अरे मारिया भाभी आई है।
Да, я. Скажи Кашифу, что он мне нравится, но я не знаю, я его пока люблю, не люблю, время покажет. मारिया कहिए कि तुम भी मुझे अच्छे लगते हो। इसे तुमसे मोहब्बत है कि नहीं, इसका फैसला तो वक्त करेगा। यार इसे भी तुझसे मोहब्बत हो गई है, अब सिर्फ ड्रामा कर रही है। Ладно, я пошла домой. Я пришла только предупредить, то, что я обещала. जाने की इजाजत मांग रही कहती है कि मैं सिर्फ यही बताने आई थी। मैंने वादा किया था कि मैं खुद बताऊंगी, इसलिए मैं खुद बताने आया। मारिया завтра от меня обед никак не salva. Хорошо. Завтра 2 часа ресторан. Хорошо. Спасибо. Завтра 2 часа ресторан. Хорошо. Спасибо. यार किसू का ही यार आ जाइए यार, अभी कहीं से आ रही होगी। कशिफ वो देखो आ गई। यार ये लोग वक्त और वादे के बड़े पाबंद हैं। कैसी है? हाँ, कौन सा कागज काट दिला? क्या कहेंगी आप? हाँ, कौन सा कागज तो भी कुछ आई थी। Что хотите? हम तो मार खाएंगे। Что он сказал? कौन सा कागज तो काशी मुदित कोशिश। और यह मुराद खुद ही लेके आते हैं। हाँ यार ये सही है। ना काशिफ, तमाम बातें हो गई और वो भी तुम्हें पसंद करने लगी है। हाँ यार बहुत खुश हूँ, लेकिन उसे भारत मिलने को जी चाहता है। हाँ, तो आप क्या रोक टोक है, मिलते रहे ना जितना जितना है मिलते रहे। मैंने सोचा मैंने देखो आई लव यू, लेकिन उसको मेरी समझ नहीं आया।
मंसूर, अरे मंसूर, बोल यार, क्या बात है? मंसूर, मंसूर, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। मंसूर, क्या हुआ? बोल बोल, बता ना। क्या बताऊं मैं? मंसूर, हमें बता, मुझे बता। मैं हूं तेरे साथ, मुझे बता क्या बात है। कौन था वो शख्स? ये शख्स तो है मुझे मेरी बीवी और मेरी बेटी से जुदा करने वाला। मेरी बीवी और बेटी? तुमने कभी बताया नहीं? क्या बता? क्या बता? मैं हूं तेरे साथ, बता, सब ठीक हो जाएगा। चल, चलो यार काशी, इसे कहीं से पानी पिलाते हैं, बैठ के बातें करते हैं। चल। मुझे बताओ कौन था वो शख्स? बताओ। तैयबा मेरी बीवी का नाम है। जब हमारी शादी हुई उस वक्त मेरे पास कोई नौकरी नहीं थी। एक तो उसका घर खाली था, वो खुद सऊदी अरब में अपनी फैमिली के साथ रहता था। उसने रहने की पेशकश की, हम वहां रहने लगे। कुछ अर्सा के बाद मुझे एक नौकरी मिल गई प्राइवेट इदारे में। बड़ी मुश्किल से गुजारा होता था। तैयबा हमेशा मुझे हौसला देती। फिर हमारे घर एक फूल सी बेटी पैदा हुई। हमने उसका नाम भी फूल रखा। बच्चों से मुझे शुरू से ही बहुत मोहब्बत थी, लेकिन फूल की मोहब्बत का तो नशा ही कुछ और था। जब उसने बैठना शुरू किया तो हमारी खुशी की इंतहा न रही। जब उसके नन्हे नन्हे पांव जमीन पर चलना शुरू हुए तो मुझे यूं लगा जैसे दुनिया में पहले बच्चे ने चलना शुरू किया। इस जुबान में बातें करना शुरू की तो उसके टूटे फूटे जुमले हर वक्त मेरे कानों में गूंजते रहते। सड़क पर होता या दफ्तर में किसी से बात कर रहा होता या किसी की बात सुन रहा होता, मेरा ज़हन हर वक्त उसकी बातों में उलझा रहता। फिर मेरे दोस्त का फोन आया कि वो सऊदीया से पाकिस्तान शिफ्ट होना चाहता है। उसे फौरन घर की जरूरत है। हमें वो घर छोड़ना पड़ा। बड़ी मुश्किल से हमें हमारी हैसियत के मुताबिक घर किराए पर मिला। इस इदारे में मैं काम करता था, वो भी कुछ अर्सा के बाद बंद हो गया। मैंने और तैयबा ने नौकरी ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई कामयाबी ना हो। फूल की उम्र खिलौनों से खेलने की हो चुकी थी। मेरे दिल में तमन्नाएं बहुत थी कि मैं अपने फूल को फूलों की तरह रखूं, मैं तैयबा को ज़माने की हर खुशी दूं, लेकिन मेरी ये तमन्नाएं मेरे दिल में तड़पती रहीं। और फिर एक वक्त ऐसा आया।
मम्मी मुझे दूध नहीं दिया। हाँ मुझे बहुत भूख लगी, मुझे दूध दे दो। वही पाले बेटे को दूध दे दिया मामा ने। और भी मामा से कहते हैं तैयबा, तैयबा। जी आ रही हूँ जी। फूल को भूख लगी, इसे दूध दे दो। अभी दोपहर को तो दूध पिया इसने। अब शाम होने को है, बच्ची है, उसे भूख लगी हुई है। मुझे भी एहसास है, लेकिन क्या क्या दूध नहीं है? कल वाले एक पैकेट में पानी डाल डाल कर गुजारा किया है। अब तो इतना भी दूध नहीं जिससे पानी के रंग को ही सफेद किया जा सके। खाने को कुछ भी नहीं? कल रात की रोटी पड़ी हुई है। पापा मैंने रोटी नहीं खानी, मैंने दूध पीना है। पापा चले ना। हाँ अच्छा बेटा चलते हैं। मैं फूल को बाहर ले गया, लेकिन मेरे पास दूध खरीदने के लिए पैसे न थे। मैं फूल को गोद में उठाए काफी देर घूमता रहा। फूल की नजर जब भी किसी दुकान पर पड़े हुए दूध पर पड़ती तो मुझे कहती, मैं कहती बेटा अभी अभी दे। मेरी बच्ची वो दूध कहती, मेरी गोद में भूखे सो गई। फूल के सोए हुए भूखे चेहरे को देखकर मेरा सीना फट गया। मैं जी चाहता मैं दुकानों पे पड़े तमाम दूध को गलियों में बहा दूं। इस जगह को आग लगा दूं जहां मेरी फूल की भूख मिटाने के लिए एक कतरा भी दूध पैसे नहीं। जब मुझे पाकिस्तान में कोई नौकरी न मिली, मैंने बाहर जाने की कोशिश शुरू कर दी। हालांकि मैं फूल और तैयबा के बगैर एक लम्हा भी गुजारने का तस्वर नहीं कर सकता था, लेकिन वो कोशिश भी कामयाब ना हुई। एक रोज मेरे एक जानने वाले ने मशवरा दिया कि यार मंसूर, तुम्हें एक मशवरा दूं? अखबार में एक रिश्ता है, लड़की ग्रीन कार्ड होल्डर है, शादी के बाद वो अपने खावन को लेके अमेरिका चली जाएगी। तुम ऐसा करो, इस रिश्ते के लिए ट्राई करो। क्या बकवास कर रहे हैं? मैं बकवास नहीं कर रहा, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। तुम्हें पता है कि मैं शादीशुदा हूँ और तैयबा से मैंने लव मैरिज की है। वो मैं जान तो बाबा, ये शादी वक्ती होगी। तुम अमेरिका पहुंचते उस लड़की को तलाक दे देना। कैसी बातें करते हो? तैयबा को मैं धोखा नहीं दे सकता। उसने मेरे लिए अपना माँ बाप बहन भाई घर बार सब कुछ छोड़ा है। मैं नहीं ये कर सकता यार, सॉरी। अपना मशवरा अपने पास रखो, मैं चलता हूँ। मुझे उसकी बात पे बहुत गुस्सा आया। मैं दूसरी शादी का तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। तैयबा ने मेरे लिए सब कुछ किया, मेरे साथ जहन्नुम दुनिया में भी खुश थी, और मैं नहीं। उसने मुझे बहुत समझाया कि ये शादी नहीं होती, मैं इसे बाहर जाने का एक जरिया समझूं, लेकिन मैंने उसकी बात रद्द कर दी। दूसरी तरफ फूल खुराक की कमी की वजह से आहिस्ता आहिस्ता कमजोर होना शुरू हो गई। फूल को दिन ब दिन कमजोर होता देखकर मेरा सीना फट गया। मेरे पास कोई रास्ता न बचा। एक दिन मैं एक इश्तिहार पढ़कर एक मैरिज ब्यूरो के दफ्तर पहुंचा। अच्छा, आप वो ग्रीन कार्ड होल्डर वाले इश्तिहार का जिक्र कर रहे हैं? जी हाँ। हाँ, रिश्ता तो बहुत अच्छा है। लड़की अकेली है, अगर आज निकाह होता है तो आप कल अमेरिका पहुंच जाएंगे। ये वीजा भी अपने साथ लेकर आइए। जी, करना क्या होगा? अजी करना क्या है,
आप एक दूसरे को देखें, पसंद करें। अगर आप उन्हें पसंद आ गए तो ये रिश्ता हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। आइए फिरोज साहब। कैसी है मैडम आप? बिल्कुल ठीक हूँ। इनसे मिलिए, ये मंसूर साहब है, शकीला के रिश्ते के लिए आए हैं। और मंसूर साहब, ये फिरोज खान साहब है, मेरे बिजनेस पार्टनर। नाइस टू मीट यू। प्लीज तशरीफ रखिए। ये शकीला कौन? अरे भाई, वही ग्रीन कार्ड होल्डर जिसका अमेरिका में बहुत बड़ा बिजनेस है। अच्छा अच्छा अच्छा, वो तो बहुत अच्छा रिश्ता है, काफी लोग इंटरेस्टेड है उसमें। फिरोज खान साहब, मुझे मंसूर साहब भले आदमी लगे हैं। शकीला के रिश्ते के लिए ये बहुत मौजू है। हाँ, अगर मंसूर साहब का रिश्ता वहां हो जाए तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। आप इन दोनों की मीटिंग करवाए ना। शकीला का आज अपॉइंटमेंट है, बस वो आने वाली है। गुड आफ्टरनून मैडम, कैसी हैं आप? एकदम ठीक। तुम सुनाओ कैसी हो? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन मैडम आप एक बात याद रखें, मेरे पास सिर्फ एक वीक है। अगर मेरा रिश्ता नहीं भी होता तो 1 वीक के बाद मैं वापस अमेरिका चली जाऊंगी, क्योंकि अमेरिका में मेरा बहुत नुकसान हो रहा है। कई स्टोर्स हैं, मेरे आदमी सही तरह से लुक आफ्टर नहीं कर पा रहे, और इसीलिए मैं शादी करना चाहती हूँ। मिस्टर मंसूर आए हैं, इनसे मिलो। ये भी ख्वाहिशमंद है। आप फौरन अमेरिका जा सकते हैं? जी हाँ। वहाँ पर कारोबार संभाल सकते हैं? जी कोशिश करूंगा मैं। सॉरी मिस्टर मंसूर, आपको हमारी मेंबरशिप फीस जमा करानी होगी। इस वक्त तो जी मेरे पास पैसे नहीं है। तो कोई बात नहीं, जब हो उस वक्त आ जाइएगा, हम मिस शकीला को दोबारा जहमत दे देंगे। सॉरी मिस शकीला, ये हमारा कारोबारी उसूल है। नहीं नहीं, मुझे कोई एतराज नहीं। ठीक है जी, मैं चलता हूँ, कल आ जाऊंगा। ठीक है। ये मैं जानता हूँ कि मैंने कहाँ से पैसे इकट्ठे किए और कैसे फीस अदा की। फिर मैंने शकीला से निकाह कर लिया। ये लम्हा मेरी जिंदगी में सबसे ज्यादा असियतनाक था। निकाह के बाद मुझे बहुत दुख हुआ, मैं बहुत रोया कि मैंने ऐसी घटिया हरकत क्यों की। मैं जब भी तैयबा की शक्ल देखता तो मेरा जी चाहता कि मैं अपनी जिंदगी खत्म कर लूं, लेकिन फूल और तैयबा की वजह से कुछ नहीं कर पाता। फिर मैंने अपने दिल को तसल्ली दी कि मेरी नीयत बुरी नहीं, मैं हम दोनों की बेहतरी के लिए सब कुछ कर रहा हूं। अब मेरी कोशिश थी कि मैं जल्द से जल्द अमेरिका पहुंच जाऊं, फिर शकीला को छोड़ दूंगा। लेकिन जब मैं निकाह के बाद मैरिज ब्यूरो पहुंचा तो मैडम निकाह तो अब हो चुका है, वीजा कब मिलेगा मुझे? वीजे को छोड़ो, जेल जाने का सोचो। क्यों? बड़े मासूम बनते हो, जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं। धोखा दिया है तुमने शकीला को। तो पहले से ही शादीशुदा थे, तुम्हारी एक बच्ची भी थी, और तुमने हमें बताया ही नहीं। तुमने अपने आप को कुंवारा जाहिर करके धोखे से शादी की है मेरे साथ। मैं केस कर दूंगी तुम पर। आपने मुझसे पूछा ही नहीं। ये बताना तुम्हारा फर्ज था। मैडम यकीन जानिए, मुझे याद नहीं रहा। जब तुम पर केस होगा ना तो तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा, और तुम्हारी बीवी से भी राब्ता करेंगे हम। खुदा के वास्ते मेरी बीवी को कुछ ना कहिएगा। और जो धोखा मेरे साथ हुआ है, इसकी कोई परवाह ही नहीं। मुझे किस कदर ज़हनी अज़ियत में से गुजरना पड़ रहा है, मेरे लाखों डॉलर्स का नुकसान हो रहा है। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, मेरी बीवी को कुछ मत बताइए। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूंगा। अच्छा, बहुत ड्रामा हो चुका है। मैडम शकीला, आप मेरे खातिर केस मत कीजिएगा, मैं इसका कोई ना कोई हल सोचती हूँ। सुनो, तुम अब जाओ। प्लीज मेरी बीवी को न बताइए, वो मर जाएगी। फिलहाल बात अपने तक रखना, इसी में तुम्हारी भलाई है, वरना मैं किसी से इसका जिक्र तक नहीं करूंगा। मैं कर भी कैसे सकता हूं, ये तो मेरी मौत है। मैं तो तबाह हो जाऊंगा।
मैं कल आऊंगा। ठीक है, तुम जाओ, हम कुछ सोचते हैं और इसका कोई ना कोई हल जरूर निकालेंगे। बस फिर उन्होंने मुझे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। मैंने मुराद से बात की, इसने कहा चलो रूस चलते हैं, वहां से आगे निकल जाएंगे। मेरी टिकट भी मुराद नहीं ली थी। जब हम यहां पहुंचे तो आगे जाने का कोई मौका ही नहीं मिला। यहां पे तमाम खर्चा हुकूमत की तरफ से था, यहीं ठहर गए। ये फिरोज खान भी वहीं काम करता था। वो यहाँ कैसे पहुंचा? यही तो मैं जानना चाहता हूँ। आप भी कुछ बात कर रहे हैं कि तुम दूसरी शादी कर रहे? बिल्कुल नहीं। क्या मंसूर? तुम बड़े लिखे आदमी हो, इतना मैं जानते कि वीजा शादी के बाद मिलता है। कोई भी औरत अपने खावन का वीजा शादी से पहले अपने साथ नहीं ला सकती। सब मेरी अक्ल जवाब दे चुकी थी, मुझे कुछ पता नहीं चला। इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह। कमाल साहब, अब हम असल मौजू की तरफ आते हैं। आज हमारा यहाँ इकट्ठे होने का मकसद ये है कि हम आपको चैम्बर के इलेक्शन में बतौर सदर नामजद करना चाहते हैं। मुझे पहले ही अंदाजा था कि आप मेरे खिलाफ कोई साजिश कर रहे हैं, लेकिन आपकी ये प्लानिंग कामयाब नहीं होगी। कमाल साहब, ये कोई प्लानिंग नहीं है। खैर, ये तो मैं मजाक कर रहा था। मैं आपकी इस मोहब्बत और खुलूस की कदर करता हूँ, और मैं तो अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझता हूँ जिसके इतने ज्यादा और इतने अच्छे दोस्त हैं। आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे इस अहल समझा, और मैं ये तो सिर्फ मैं जानता हूं कि मैं इस काबिल नहीं हूं। इस मर्तबा दूसरी तरफ से ताहिर जमान साहब सदर को उम्मीदवार हैं, और आप तो अच्छी तरह जानते हैं कि वो हम ताजरों को तो किसी खाते में नहीं लाते। उनको तो बस अपने फैमिली बैकग्राउंड पर तकब्बुर की हद तक मान है। मैं मानता हूं ताहिर जमान में बड़ा तकब्बुर है, और खुदा को तकब्बुर पसंद नहीं। बहरहाल, जो आप दोस्तों का फैसला होगा मैं उसका एहतराम करूंगा। क्या बात है? कौन कौन है? अंदर भेज दो। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। तशरीफ रखिए। कमर साहब, कैसे आना हुआ? खैरियत तो है? ताहिर साहब, हमें अभी अभी पता चला है कि दूसरे पैनल की तरफ से कमाल अहमद को नामजद किया गया है। कमाल को मालूम है कि मैं इलेक्शन लड़ रहा हूं? सर, उसे भी यकीनन इल्म होगा। चौधरी साहब, किसी न किसी ने तो मेरे मुकाबले में खड़ा होना ही था। कोई खानदानी बिजनेसमैन होता तो मजा भी आता।